IMF का पैसा जो था वो लाया गया था कि बिजली लाएंगे, पानी लाएंगे, दाल रोटी लाएंगे, नाला बनवाएंगे, पुल बनवाएंगे। लेकिन क्या हो रहा है? बम बारूद और जिहादी ट्रेनिंग कैंपों में आतंक सीखने वाले आतंकी जो अब यहां से उस सोर निकल चुके हैं, उनको पैसा दिया जाएगा। पाकिस्तान बड़ी बेशर्मी से दुनिया से कहता है कि हम आतंक के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, लेकिन दुनिया देखी इस बार ये कैसे आतंक के जनाजों पर फूल चढ़ाए जा रहे थे, उनके ताबूतों पर पाकिस्तान का झंडा लिपट रहा था। और अब इन सब के बाद 14 करोड़ रुपए मसूद अजहर को। कई बार तो मन में सवाल आता है कि अमेरिका, जर्मनी, जापान जैसे देश जो पाकिस्तान की फंडिंग को अप्रूव करते हैं, इनके पेट में आतंकवाद का डाइजेशन क्या इतना मजबूत है? पाकिस्तान ने आतंकी फंडिंग को नाम दिया है शुहदा पैकेज। मतलब ऐसा लग रहा है कि मसूद अजहर और उनके गुर्गे जो है वो कोई स्वतंत्रता सेनानी है, जिनको आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए पाकिस्तान कह रहा है कि लीजिए जी, दाल रोटी हम खाएंगे या नमक रोटी हम खाएंगे, दाल भी तो बहुत महंगी होती है, नमक रोटी हम खाएंगे, लेकिन तुम्हारे लिए करोड़ों का इनाम ले आएंगे। कमाल का देश है यार। मतलब पाकिस्तान को आप खुले तौर पर आतंकिस्तान कह सकते हो। हाँ, मसूद अजहर जिसका हम जिक्र करें 14 करोड़ दिया गया, कोई छोटा मोटा आदमी थोड़ी ना है, हैवान है भाई साहब, आतंक है। 2001 में भारत में संसद हमला हुआ, इसने करवाया। 16 में पठानकोट एयरबेस पर खूनी खेल खेला गया इनके गुर्गों की तरफ से। 2019 में पुलवामा में 40 CRPF जवानों की शहादत में इन्हीं के लोगों का नाम है। 26/11 के बंबई हमलों में जो 166 बेगुनाहों की मौत हुई थी, इन्हीं के लोग थे। ये सब मसूद अजहर का रिज्यूम है। मतलब इस पे तरस खा रहे हो आप, इस मसूद अजहर पर। अरे इसके कारनामे जानोगे तो होश फाख्ता हो जाएंगे। वंधावा नरसंहार में कश्मीरी हिंदुओं के बच्चों को उनके माँ बाप के सामने मारा गया। माँ बाप रोते रहे, पैर पकड़ते रहे कि भैया छोड़ दो, माफ कर दो। लेकिन मसूद के जिहादी जानवर जो थे, उन मासूमों पर भी तरस नहीं खाए। हालांकि भारतीय फौज ने हिसाब किया, जब इसके 14 परिजन मारे गए तब मगरमच्छ के आंसू बहा रहा था, कहता है भैया हमको मार देते, हमारे परिवारों को क्या। उस दिन भारत ने पूछा कि क्या बहावलपुर के जनाजे में भी वही कलमा पढ़ा गया था जो पढ़वा कर तुमने पहलगाम में मरवाने भेजा था? आतंक का कर्मा मसूद यूटर्न होकर आता है और तेरे पास आया, तुझे मिला, लेकिन अब जो मिल रहा है वो समझ से परे है। 14 करोड़ का मुआवजा पाकिस्तान जैसे गरीब देश में आतंकवादियों के लिए परफॉर्मेंस बोनस दे रही है क्या सरकार? मानो पाकिस्तान कह रहा है कि बेटा मसूद, तूने अच्छा काम किया, तेरा रिटायरमेंट का समय आ गया है, इंडिया ने तुझे ठोक दिया है, अब एक काम कर, मोटा पैसा ले ले, रिटायर हो जा। जिस व्यक्ति को संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक आतंकवादी घोषित किया हो, अमेरिका ने जिसके सिर पर $10 मिलियन का इनाम रखा हो, उसके लोगों को शहीद मानकर 14 करोड़ रुपए, मतलब पचाने वाली खबर नहीं यार। ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हम कि आतंकवादियों के लिए जन्नत का टिकट बांटने की स्कीम इतनी महंगी है, और वो भी पाकिस्तान में जहां खाने के लाले पड़े हैं। पाकिस्तान में कई बार लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ नफरत दुनिया में फैलाता है, उन्हें आतंकी मुल्क दिखाने की कोशिश करता है। गलत करते हैं आप लोग। अरे भाई साहब, हम गलत करते हैं? तुम्हारी धरती पर ओसामा बिन लादेन ने पनाह ली, जिसे अमेरिका ने घुसकर एबटाबाद में मारा था। दाऊद इब्राहिम का कराची में सी व्यू वाला बंगला जो है, जहां वो पार्टी करता है, वो दुनिया जानती है। हाफिज सईद की लाहौर में रैलियां दुनिया ने देखी है। और मसूद अजहर का बहावलपुर में जैश का जो कॉरपोरेट ऑफिस था, जिसे भारतीय सेना ने उड़ा दिया, और अब जिनके जनाजे में तुम शामिल हुए और शहीद का तमगा देकर 14 करोड़ रुपए उनके रिटायरमेंट फंड के तौर पर दे रहे हो, इसके बाद तुम कह रहे हो कि हम नफरत फैलाते हैं? मतलब मसूद अजहर जैसा आदमी जो संसद हमले से लेकर मुंबई हमला, पहलगाम, उससे पहले उरी, उसके बाद आपका पठानकोट, हर जगह इसका नाम आता है, उसके परिवार के लोगों को, उसके जुड़े आतंकवादियों को आप करोड़ों रुपए दे रहे हो और हमसे कह रहे हो हम नफरत फैलाते हैं। शर्मनाक बात है यार। मतलब पाकिस्तान में खाने के लाले हैं और वहां पर करोड़ों रुपए कर्जा लेकर इंसानियत के नाम पर जो लिया गया वो आतंकवादियों को बांटा जा रहा है।